भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका। इस वीडियो में मेन टॉपिक है राष्ट्रपति किसे कहते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव, कार्यकाल अनुच्छेद 56 और पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57, योग्यता अनुच्छेद 58, शर्तें अनुच्छेद 59 एवं शपथ अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति की महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राष्ट्रपति किसे कहते हैं? राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख है। राष्ट्रपति देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी और यह इसका उपयोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप के अथवा पर अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा। वह भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। हालांकि राष्ट्रपति केवल एकमात्र संवैधानिक प्रधान या टिटुलर प्रमुख, डे जुर प्रमुख या नॉमिनल कार्यपालिका प्रधान अथवा प्रतीकात्मक प्रधान होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्न शामिल होंगे: चयनित सांसद, राज्य के चयनित विधायक। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 17वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 1 तारीख 6 महीना 1995 के प्रभावी और संघशासित क्षेत्र पुडुचेरी के चयनित विधायक। इस प्रकार संसद के विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 के चुनाव के तौर तरीके के बारे में बताया गया है और इनमें संविधान के अनुसार एक राष्ट्र भर से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अन्य सांसद और विधायक अपने प्रतिनिधित्व के आधार पर मत देते हैं। चुनाव का आयोजन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है और ये मतदान गुप्त बैलेट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निपटारे का निर्माण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण अंतिम होता है। चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी एवं संचालन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। अभी तक केवल एक राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी निरवधिक निर्वाचित हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। कार्यकाल अनुच्छेद 56 और पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57। कार्यकाल 5 वर्ष। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति कई कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। अनुच्छेद 58, शर्तें अनुच्छेद 59 एवं शपथ अनुच्छेद 60। पात्रता: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सांसद चुने जाने की पात्रता रखता हो, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति संसद अथवा किसी विधान मंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई सदस्य निर्वाचित होता है तो उसकी सीट को रिक्त मान लिया जाता है। चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल से कम 50 सदस्य प्रस्तावित और 50 सदस्य अनुमोदक अवश्य होने चाहिए। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिखाई जाती है। यदि ये अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिखलाई जाती है। सामग्री, भत्ते और विशेष अधिकार यदि संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और उसके कार्यकाल में इनमें
कोई कभी नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छूट मिलती है, उसे गिरफ्तार अथवा जेल में बंद नहीं किया जा सकता है। हालांकि 2 महीने के नोटिस के बाद के कार्यकाल में उसके खिलाफ उसके व्यक्तिगत कार्य के संबंध में दीवानी मामले चलाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 संवैधानिक उपबंध द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से औपचारिक रूप से हटाया जा सकता है। यह संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग का प्रावधान है। हालांकि संविधान में कहीं भी इस शब्द का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। ये आरोप सदन के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को लेने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है। साथ ही नोटिस पर उस सदन जिसमें यह प्रस्ताव लाया गया होता है के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। उस सदन में विधायक के स्वीकृत होने के बाद महाभियोग विधायक को उस सदन के कुल सदस्य के 2 से 3 से अधिक बहुमत में अवश्य ही पारित कराया जाना चाहिए। इसके बाद विधायक दूसरे सदन में जाएंगे जो आरोप की जांच करेगा तथा राष्ट्रपति के पास ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन आरोप बनाए रखता है और राष्ट्रपति को उल्लंघन का दोषी पाता है या उस संकल्प को उस सदन के कुल सदस्यों से 2 से 3 से अधिक बहुमत से पारित किया है तो राष्ट्रपति का पद संकल्प पारित होने की दिनांक से रिक्त माना जाता है। अंत महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया के तथा जबकि संसद के 9 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, परंतु वे महाभियोग प्रक्रिया में पूर्ण हिस्सा लेता है। साथ ही राज्य विधायकों की महाभियोग की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ। उसके नाम से सभी कार्यपालिका कार्य किए जाते हैं। वह भारत सरकार का औपचारिक टिटुलर प्रमुख या डेजूर प्रमुख होता है। वह प्रधानमंत्री और उसकी सलाहकार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारत के मानवाधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यों के राज्यपालों वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है और वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र और किसी जाति को अनुसूचित आजाति घोषित करने का निर्णय कर सकता है। विधायी शक्तियाँ। संसद सत्र को आहूत करने, प्रस्ताव शांत करने और लोकसभा भाग करने की शक्ति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवाओं से ख्याति प्राप्त लोग 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए और एंग्लो भारतीय समुदाय से 2 लोगों को लोकसभा के लिए नामांकित करा जा सकता है। विशेष प्रकार के विधायकों जैसे धन विरोधक, भारत की संचित निधि से आय करने की मांग करने वाले विधायक आदि को प्रस्तुत करने के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। वे विधायक पे अपनी राय को रोक सकता है, विधायक को विधायिका में लौटा सकता है या फिर पॉकेट में रख सकता है। वे संसद के सत्र पे न होने पर अध्यादेश पारित कर सकता है। वे वित्त आयोग, कैग और लोक सेवा आयोग आदि की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी
अनुदान का आवंटन नहीं किया जा सकता है। साथ ही केंद्र और राज्यों के मध्य आय के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियाँ: मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। विधि के किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है। ये समाधान इत्यादि दे सकता है। आपातकालीन शक्तियाँ: राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। फिर क्या है? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय वीटो शक्तियाँ: भारत के राष्ट्रपति के पास निम्न 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं। पूर्ण वीटो शक्तियाँ: भारत के राष्ट्रपति के पास निम्न 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं। पूर्ण वीटो: विधायक पर अपनी अनुमति को रोके रखना। इसके बाद विधायक समाप्त हो जाता है और एक अधिनियम नहीं बन पाता है। उदाहरण: 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने टिप्स विनियोग विधेयक पर अपनी मंजूरी रोकी रखी थी तथा 1991 में श्री आर वेंकटरमन ने सांसदों के वेतन भत्ते विधेयक पर अपनी मंजूरी रोक दी थी। लंबित वीटो: विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना। 2006 में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने आपके पद विधेयक पर लंबित वीटो का प्रयोग किया था। हालांकि राष्ट्रपति विधेयक पर विधायिका के पुनर्विचार के लिए केवल एक बार ही विधायिका लौटाता है। पॉकेट वीटो: राष्ट्रपति भेजे गए किसी विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करना। संविधान में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है के अंदर राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी अनुमति अथवा हस्ताक्षर करना आवश्यक है। अंत उसके पास अमेरिका राष्ट्रपति की तुलना में बिगर पॉकेट है। 1966 में राष्ट्रपति ज्ञानी तेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो लगाया था। ध्यान दें, राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कोई वीटो शक्ति नहीं है। ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने के लिए बाध्य है। अध्यादेश बनाने की शक्ति अनुच्छेद 123। संसद के दोनों सदनों अथवा किसी सदन के शासन में नहीं होने पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश का संसद की पूर्ण बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुच्छेद प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अंत अध्यादेश का अधिकतम जीवनकाल 6 माह 6 सप्ताह है। ये केवल प्रधानमंत्री की आवश्यकता वाली मंत्री परिषद की सलाह अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति के पास संघीय कानून अथवा किसी कोर्ट मार्शल या मृत्युदंड के मामले में दंडित किसी व्यक्ति के दंड को माफ करने, रोक लगाने, बदलने, लघुकरण करने और विराम देने की शक्ति होती है। ये एक कार्यपालिका शक्ति है और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के अंतर्गत ऐसी शक्तियां हैं। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों में दखल नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग कैबिनेट के परामर्श पर करता है। की विवेकाधीन शक्तियाँ: प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मृत्यु होने पर तथा कोई उचित उत्तराधिकारी न होने पर सभा का विश्वास मत हासिल न कर पाने पर केंद्रीय कैबिनेट को निलंबित करने की शक्ति। मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत होने पर लोकसभा भंग करने की शक्ति। विधायकों के संबंध में निलंबन वीटो शक्तियों का प्रयोग।